ज्यादा पागल और ढोंग ढूंढने वाला ना, उस जैसा ढोंगी पाखंडी कोई नहीं आया अभी तक। सबसे बड़ा ढोंगी पाखंडी है वो। ढोंगी कह रहे बिल्कुल धीरे शास्त्री ढोंगी पाखंडी है। हनीप्रीत को तो वो रखता था। बीजेपी सरकार जाते ही जेल में दिखाई देगा वो। अच्छा कह रहे हैं बीजेपी सरकार जाएगी, जाते ही जेल में दिखाई नहीं दे तो कहना मेरे से अर्जी लगाएंगे तभी तो खाने से काम नहीं चलता। यहाँ लोगों को रोजगार चाहिए, सस्ती एजुकेशन चाहिए, सस्ता खाना चाहिए। एक गरीबों की गरीबी ऐसा खत्म नहीं हुई चमत्कार से। आज जो कल तक बाबा के पास एक बाइक नहीं थी, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, और तो लोग जेट सिक्योरिटी लेके घूम रहा है। मतलब खुला चैलेंज दे रहे हो। अम्बेडकरवादी हूँ, यहाँ मौत पसंद है, खौफ नहीं। बाबा सिर्फ एक ही पैदा हुआ था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाबा साहब कहते हैं इनको, बाकी सब पाखंडवाद फैलाते हैं। जाति के नाम पर लोगों को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया। राजस्थान के कहाँ सो रहे दादा? बीजेपी सरकार के बलबूते पे चल रहे हैं वो। धीरज शास्त्री पाखंडी एक नंबर का चमत्कार दिखाते घंटा चमत्कार दिखाएगा वो। क्या चमत्कार दिखाएगा? लाखों की भीड़ में लाखों की क्या करोड़ों की भीड़ में जाए। पागल कहते हैं ना लोग पागल बन रहे हैं, लोग पागल बन रहे हैं। अरे वाईफाई से कनेक्टेड गधा है उनकी, हनुमान से बात। हाँ ये बेवकूफ ना किसी ये पागल बंदी ना किसी और को जाके दिखाइयो। मेरा धीरे शास्त्री खुला चैलेंज है। रिसेंट में इससे पहले 2014 से पहले प्रमोट कौन कर रहा था बीजेपी को? रामदेव बाबा। अब रामदेव बाबा फीके पड़ गए तो उन्हें नया बाबा लॉन्च कर दो, इनकी नया बाबा लॉन्च कर दो। मैं कह रहा हूँ इससे पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था, जब कहाँ गया था बागेश्वर धाम बाबा? धीरज शास्त्री जब कहाँ गया था, कहाँ गया था? और अभी कुछ दिन पहले ट्रेन हादसा हुआ था। मैं कहता हूँ मेरे को पता था हादसे पहले, तो मैं पता था तो तेरे को। बाबा ने कहा मुझे पता था, अर्जी लगाते तो मैं पता था, अर्जी नहीं लगाती। अब चाले अपनी तो अर्जी लगा ले खुद की। तेरे भाई का तुझको पता नहीं था कि अगले दिन उसको कस्टडी हो जाएगी, वो जाके इसको कट्टा फायरिंग करेगा, बात करता है। दुनिया को क्या ज्ञान देगा? बागेश्वर धाम जैसे बाबा ना नाराज है। हिंदू राष्ट्र ने जब तक भारत का संविधान है ना, हिंदू राष्ट्र छोड़े हिंदू गाँव नहीं बना सकते। हम है ना जो धीरज शास्त्री बेवकूफ बनाता है लोगों को। पाखंडी है वो एक नंबर का, उसको उठा के जेल में डालना चाहिए। उसको पता है बागेश्वर बाबा को। बागेश्वर बाबा चुप क्यों है? वो तो कह रहा वो चुप इसलिए उसको कुछ पता ही नहीं है। वो सिर्फ वो बरसाती मेंढक कीड़े की तरह है, जैसी बरसात आएगी वो चमकने लगेगा। क्या लग रहा है सर, बागेश्वर बाबा मध्य प्रदेश गए हैं लेकिन उसके बाद से चुप है, क्या लग रहा है बाबा बागेश्वर चुप क्यों है? देखो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, बाबा माओ का चक्कर तो सारा बेकार ही है। हाँ। ठीक है, कैसी बात कर रहे हैं आप? चमत्कारी बाबा हैं जी, तो हमारे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात पता है क्या? भारत देश के अंदर लोग साइंस से ज्यादा चमत्कार पर बिलीव करते हैं। और मैं कह रहा हूँ जब तक चमत्कारों पर बिलीव करते हैं देश का कभी विकास हो ही नहीं सकता। आज बाबा ने, मैं कह रहा हूँ बाबा तो सिर्फ एक ही पैदा हुआ था इस देश में। पता है कौन हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको बाबा साहब कहते हैं। बाकी सब पाखंडी है, सब पाखंडवाद फैलाते हैं, अंधभक्ति लोगों में अंधभक्ति फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। मैं कह रहा हूँ लोग महंगाई बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं? बाबा बागेश्वर चमत्कार दिखाते हैं, कथा करते हैं। बाबा बागेश्वर धाम है ना जो धीरज शास्त्री बेवकूफ बनाता है लोगों को। पाखंडी है वो एक नंबर का, उसको उठा के जेल में डालना चाहिए। उसको पता है बागेश्वर बाबा को। हाँ पूछो क्यों डालना चाहिए उसको? ये पढ़े कभी स्कूल गया हो तो पता है कि कुछ दिन पहले 15 अगस्त के दिन क्या कहता है कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जबकि स्वतंत्र दिवस को गणतंत्र दिवस। उस अनपढ़ को ये भी नहीं पता क्या आज स्वतंत्र दिवस थे। बागेश्वर बाबा की गाड़ी चलाते हैं मनोज तिवारी और आप ऐसी बात कर रहे हैं। उन जैसे नेता ही चलाते हैं, बीजेपी के नेता, जो बीजेपी के नेता अंधभक्त वाली। बीजेपी के सारे नेता उनके पास डोक लगाते हैं, उनकी वजह से वो चल रहा है। बीजेपी का लाया हुआ एजेंडा है वो, बीजेपी का लाया हुआ एजेंडा है। मतलब बागेश्वर बाबा को बीजेपी वाले लाए। मैं बता रहा हूँ रिसेंट में इससे पहले 2014 से पहले प्रमोट कौन कर रहा था बीजेपी को? रामदेव बाबा। अब रामदेव बाबा फीके पड़ गए तो उन्हें नया बाबा लॉन्च कर दो, इनकी नया बाबा लॉन्च कर दो। मैं कह रहा हूँ इससे पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था, जब कहाँ गया था बागेश्वर धाम बाबा? धीरज शास्त्री जब कहाँ गया था, कहाँ गया था? और अभी कुछ दिन पहले ट्रेन हादसा हुआ था। मैं कहता हूँ मेरे को पता था हादसे पहले, तो मैं पता था तो तेरे को। बाबा ने कहा मुझे पता था, अर्जी लगाते तो मैं पता था, अर्जी नहीं लगाती। अब चाले अपनी तो अर्जी लगा ले खुद की। तेरे भाई का तुझको पता नहीं था कि अगले दिन उसको कस्टडी हो जाएगी, वो जाके इसको कट्टा फायरिंग करेगा, बात करता है। दुनिया को क्या ज्ञान देगा वो? खुद तो ज्ञान ले ले। कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र तो जोड़े, हिंदू गाँव नहीं बन सकते जब तक भारत का संविधान है। किसी के बाप में ताकत नहीं है, किसी का बाप नहीं आ सकता बनाकर हिंदू राष्ट्र दिखा दो। मतलब बागेश्वर बाबा की बात नहीं मानी। बागेश्वर धाम जैसे बाबा ना नाराज है। हिंदू राष्ट्र ने जब तक भारत का संविधान है ना, हिंदू राष्ट्र छोड़े हिंदू गाँव नहीं बना सकते। अभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की औलाद जिंदा है इस देश के अंदर, संविधान से चलता है देश। बाबा बागेश्वर जहाँ भी जाते कहते हैं और भाई मेरे बिहार के पागलों आ गया मैं। और आप मैं कह रहा हूँ बहुत लोगों को पागल कह रहा हूँ, जैसा पागल तो कोई देखे नहीं मैंने अभी तक। बागेश्वर बाबा को बिल्कुल वो पाखंडी पागल है। ये भारत में संविधान से चलता है, गीता कुरान से नहीं चलता। लाखों लोगों की भीड़ जाती है बागेश्वर बाबा धाम में।
मैं कह रहा हूँ आए लोग वो क्या कर रहे हैं, गुमराही तो कर रहे हैं। आए लोग पता है गलती लोगों की भी है, मैं गलती उसकी अकेले की नहीं, गलती लोगों की गलती कैसे, आप भी तो जनता में है ना। हाँ, मैं अपनी ही मानता हूँ, कोई भी हो चाहे कोई भी, अगर आपको बीमारी हुई कोई भी, तो आप पता है लोग आज पता क्या, आज क्या चलो उसके पास उस बाबा के पास चलो। आज पता है इंडिया के अंदर क्या है, इतना वो फैला हुआ वहम लोगों के अंदर, क्या कोई बीमार दुखी हो जाता है ना, लोग बीमार दुखी हो जाते हैं तो लोग कहते हैं चलो उस बाबा के पास चलो दिखाने, यार इसको पता नहीं कोई चक्कर तो नहीं। मैं कह रहा हूँ आप हॉस्पिटल क्यों नहीं आते, आप ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते। तो बाबा बागेश्वर पे अर्जी लगाएंगे तो बताएंगे ना। वो अपनी खुद की अर्जी लगा ले, बीजेपी सरकार जाते ही जेल में दिखाई देगा वो। अच्छा कह रहा है बीजेपी सरकार जाएगी, जाते ही जेल में दिखाई न दे तो कहना मेरे से, बीजेपी सरकार के बलबूते पे चल रहा है वो धीरज शास्त्री, पाखंडी एक नंबर का, चमत्कार दिखाते हैं। घंटा चमत्कार दिखाएगा वो, क्या चमत्कार दिखाएगा, लाखों की भीड़ में पता नहीं है, लोग आते हैं। लाखों की क्या करोड़ों की भीड़ में जाए, पागल कहते हैं ना लोग पागल बन रहे हैं, लोग पागल बन रहे हैं। अच्छा जनता ताली बजाती है फिर वचन सुन के। वो थाली भैया नहीं, थाली और कटोरा से थाली कटोरा नहीं, ताली बजाती है। ताली तो पता है हीरे भी बजाते हैं, ताली तो हीरे भी बजाते हैं, भैया था कि नहीं। तो ये आज लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ आप लोग शिक्षा की बात करो, एजुकेशन की बात करो, रोजगार की बात करो, इन सब की बात करो ना। तो बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना, दिक्कत क्या है आपको? अरे हिंदू राष्ट्र छोड़, पहले महंगाई बेरोजगारी खत्म करके दिखा दे। मैं कह रहा हूँ तू इतना बहुत बड़ा विद्वान है ना, तो महंगाई बेरोजगारी खत्म करना, रोजगार। हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है? हमें हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए पहली बात, हमें भारत का संविधान है, संविधान राष्ट्र चाहिए। हमें तो कह तो रहे हिंदू राष्ट्र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहेंगे। नहीं, हिंदू राष्ट्र में जातियां रहेंगी, इसलिए इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, इसलिए इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र में जातियां रहेंगी और संविधान सबको सम्मान देता है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में। बड़े नेता बागेश्वर बाबा के चरणों में सर। अभी ये कह रहे जाति कहाँ है, जाति के नाम पर लोगों को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया। राजस्थान के कहाँ से हो रहा है दादा, यही दो भैया चर्चा बागेश्वर बाबा पे हो रही थी, राजस्थान मध्य प्रदेश की चर्चा नहीं हो रही। बागेश्वर धाम की बात करेंगे, बागेश्वर धाम बाबा ना दिवेक को बनाए लोगों को। मैं कह रहा हूँ अगर वो बागी में चमत्कार करता है तो गरीबी खत्म करे लोगों की। अर्जी लगाएंगे तभी तो खाने से काम नहीं चलता, यहाँ लोगों को रोजगार चाहिए, सस्ती एजुकेशन चाहिए, सस्ता खाना चाहिए। एक गरीबों की गरीबी ऐसा खत्म नहीं होगी चमत्कार से। आज जो कल तक बाबा के पास एक बाइक नहीं थी, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूम रहा है, और तो जेट सिक्योरिटी लेके घूम रहा है। कह रहे हैं कि भक्त जो है उनके वो दे रहे हैं, भक्त देते। बीजेपी सरकार उनको कॉपरेट करा रही है, बीजेपी सरकार प्रोवाइड करा रही है उनको, बीजेपी सरकार। हाँ बिल्कुल प्रोवाइड करा रही है। बड़ा दावा कर रहे हैं ऑन कैमरा। अभी हमारे एक दलित समाज के इतने बड़े नेता हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद, उस पर हमला हो गया था, उनको जेट सुरक्षा तो नहीं दी, उनको क्यों नहीं दी, जो समाज के हित की बात कर। मैं जाति पे बोला, हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, ये किसने बोला जाति व्यवस्था थी? व्यवस्था किसने बनाई थी? ये हमारे वर्ण व्यवस्था जो थी ना, किसने बनाई थी? ये बार बार जाति पे बोल रहे हैं। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, वो व्यक्ति की योग्यता के आधार पे थी। मान के चलो एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं, इसकी जैसी योग्यता उसको ऐसे कलम। मान के चलो मैं हूँ, मेरे 4 बेटे हैं, एक बेटा अगर किसानी कर रहा है तो उसे किसान बना दिया गया, एक व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है तो एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो जिसे व्यापारी बना दिया गया, एक व्यक्ति ने अगर धार्मिक उसकी आस्था है या पूजा पाठ में तो उसे पंडित बना दिया गया। तो हमारे यहाँ ये जाति व्यवस्था नहीं थी, ये तो अंग्रेजों के टाइम में, मुगलों के टाइम में चलाई गई है और उसी का हम भुगतान कर रहे हैं जो ये भाई इतना बोल रहे हैं। चर्चा बागेश्वर बाबा पे हो रही थी कि बागेश्वर बाबा चुप क्यों है अभी? वो तो कह रहा वो चुप इसलिए उसको कुछ पता ही नहीं है, वो सिर्फ वो बरसाती मेंढक कीड़े की तरह है, जैसी बरसात आएगी वो चमकने लगेगा, भड़कने लगेगा। जब बात इतना बड़ा रेल हादसा हो जाता, बात करता है मेरे को पता तो बताया क्यों नहीं रेलवे आपको, लोगों की जाना। तो कहना क्या चाह रहे हैं सर? सपना चौधरी को तो सपना चौधरी बोल रहे हैं, हनीप्रीत को तो वो रखता था और उसी को अपना बेटी मानता तो था। बागेश्वर बाबा की तुलना कर रहे हैं उनसे? नहीं, बागेश्वर बाबा की नहीं कर रहे हैं हम, बागेश्वर बाबा सही है अपनी जगह पे। मैंने एक ही बात कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ सबके लिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है देश का, क्या देश के अंदर हमारे देश के देशवासियों को ना लोग पागल पे बिलीव करते हैं सबसे ज्यादा। यहाँ साइंस से ज्यादा ना चमत्कार पे बिलीव करते हैं। मैं कह रहा हूँ साइंस पे बिलीव करो, एजुकेशन पे बिलीव करो, आप रोजगार पे बिलीव करो, इन सब चीजों पे बिलीव करो ना। विश्वास करने तो अपने कर्म पे करो, मेरे लिए कर्म ही मेरी पूजा है, इंसानियत मेरे धर्म है, काम मेरा भगवान है, मेरा भगवान काम है। बागेश्वर बाबा कहते हैं मैं कोई बाबा नहीं हूँ, बाबा बागेश्वर कहते हैं मैं कोई बाबा नहीं हूँ, जनता मुझे बाबा कहती है, मैं तो धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री हूँ कहते हैं। तू अपने काम करने जाके लोगों को क्यों माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं? वो जो करता था उसमें कथा करते हैं, कथा करते हैं तो कथा करनी चाहिए, कथा करनी चाहिए। लोगों को चमत्कार ये वो मैं वो कर दूंगा, ये पहले उसे होना था, ये सब की बेवकूफ। अरे वाईफाई से कनेक्टेड कथा है उनकी, हनुमान से बात। ये बेवकूफ ना किसी ये पागल बंदी है, किसी और को जाके दिखाइयो। मेरा धीरेन्द्र शास्त्री को खुला चैलेंज है, मेरा धीरेन्द्र शास्त्री को खुला चैलेंज, लोगों को बेवकूफ बना सकता है, अम्बेडकर वादियों को नहीं। मतलब खुला चैलेंज दे रहे हो? प्योर अम्बेडकर वादी हूँ, यहाँ मौत पसंद है, खौफ नहीं, प्योर अम्बेडकर वादी हूँ। लोगों को पागल बना सकता है पाखंडवाद से अपने, अम्बेडकर वादियों को नहीं। हजारों की भीड़ में हनुमान
जी से बात करते बाई बाई करने। मैं कह रहा हूँ हनुमान जी से बात करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, इस बिचौलिए की जरूरत पड़ेगी। अगर भगवान सबका तो वो तो सबसे बात करेगा, सबसे बात करेगा ना। इस बिचौलिए की क्यों चाहिए हमें? ये बिचौलिया नहीं चाहिए हमें। कहते हैं हनुमान रावण दोनों से बात होती है। उस जैसा पागल और ढोंग ढूंढे वाला ना, उस जैसा ढोंगी पाखंडी कोई नहीं आया अभी तक। सबसे बड़ा ढोंगी पाखंडी है वो। ढोंगी कह रहे बिल्कुल बिल्कुल धीरे शास्त्री ढोंगी पाखंडी है। बाबा बाबा सिर्फ एक ही पैदा हुआ था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब कहते हैं इनको, बाकी सब पाखंडवाद फैलाते हैं, बाकी सब पाखंडवाद फैलाते हैं। प्लास्टिक का सर्जरी करके बागेश्वर बाबा के लिए आप पाखंड बोल रहे हैं। बिल्कुल बोले पाखंडवाद फैला रहे वो, बात करते हैं जबकि इसको पता जबकि पता है इंडिया इज सेकुलर कंट्री।